हेलो क्लास 6, माय नेम इज़ तरुण वर्मा। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स और आपका टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 एंड स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड द चैप्टर इज़ मोर ऑन MS Windows 7। मोर ऑन MS Windows 7 का मतलब है जो Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें न्यू हैं और कौन कौन से फीचर्स आप इस विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन इज हियर। यू हैव लर्न अबाउट MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर प्रीवियस क्लासेस। आप पहली वाली क्लासेस में MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हो बाय नाउ। लेकिन अब यू नो दैट अ विंडो इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, आपको पता है कि विंडोज़ क्या होती है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के एक प्रोग्राम का व्यू है। इसको बोलते हैं हम विंडो एक्सप्लोरर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ फीचर्स गिवन होते हैं जिसमें कुछ फाइल्स भी होती हैं, कुछ डेटा जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, वो क्या क्या है, और इसके फंक्शनैलिटीज़ भी होते हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं यहाँ पर? फॉरवर्ड बटन, एड्रेस बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, मेन्यू कंट्रोल बार, बैक बटन, स्टेटस बार, और इसे बोलते हैं हम स्क्रॉल बार। ये इस एरिया को हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। यहाँ एड्रेस बार होता है, कौन सी फाइल का एड्रेस क्या है, किस डिस्क में वो सेव है, यहाँ एड्रेस बार में वो मेंशन होता है। फॉरवर्ड बटन का मतलब है हम किसी भी फाइल के अंदर जाना है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉरवर्ड बटन भी आ जाएगी। इसी तरीके से हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं। हमने पहले पिछले बैक में हमने क्या ओपन किया हुआ था, कहाँ हम थे, उससे बैक बटन पर जा सकते हैं। कोई भी इसमें चेंजेस करने मेनू बटन से हम चेंजेस कर सकते हैं। नाउ कम टू द कंपोनेंट ऑफ विंडोज़। कंपोनेंट ऑफ विंडोज़ का मतलब है विंडो के क्या क्या पार्ट होते हैं, वो किस किस तरीके से और किन किन चीज़ों के थ्रू काम करता है। Let us study the component of an open window. For example, the window that appear on open computer icon on the desktop. विंडो कंपोनेंट क्या है? जो हमें विंडो के आइकन के डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें? पहला एड्रेस बार। एड्रेस बार शो द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द करंट विंडो। क्या शो करता है? लोकेशन शो करता है और एड्रेस शो करता है। और इसका इमेज कैसे बनकर आता है? इमेज इस तरीके से इसका बनकर आता है। ये एड्रेस होता है, कंप्यूटर के अंदर हम लोकल डिस्क में है, लोकल डिस्क के अंदर हम कार्ड होगा कि फाइल के अंदर है। मेन्यू कंट्रोलर बार में क्या होता है? कंट्रोलर, ये मेन्यू होता है, जितनी भी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं उसका कंट्रोलर बार। दिस कंटेन वेरियस मेन्यू एंड आइकन टू वर्क इन अ विंडो। हम कोई भी अलग अलग तरीके के मेन्यूज़ होते हैं उनको कंटेन करता है, आइकन कंटेन करता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग लिखा हुआ है, इंक्लूड इन लाइब्रेरी, शेयर विद, न्यू फोल्डर, और हम इन चीज़ों की हेल्प से कुछ भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फाइल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसे चेंज उसका रिनेम कर सकते हैं। इंक्लूड इन लाइब्रेरी का मतलब है यहाँ पर हम लाइब्रेरी में ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। शेयर विद का मतलब है किसी दूसरी डायरेक्टरी में मूव करा सकते हैं। न्यू फोल्डर का मतलब है किसी भी फाइल को न्यू फोल्डर में बनाकर सेव कर सकते हैं। कम टू द बैक बटन। इस बैक बटन से क्या होता है? जो हम पिछले हमने फाइल और फोल्डर ओपन की हुई थी वो आ जाती हैं। फॉरवर्ड बटन से क्या होता है? आगे जो हमें अगला फोल्डर देखना है, उस फोल्डर के अंदर क्या है, उस फाइल के अंदर क्या है, फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करके हम उसे देख सकते हैं। मिनिमाइज बटन का मतलब क्या है? ये उसे क्या कर देता है? श्रिंक कर देता है, मतलब बिल्कुल बीच में ले आता है, सेंटर में ले आता है डेस्कटॉप के, आपकी स्क्रीन जो होती है, और वहाँ से हम इसे इधर उधर भी रख सकते हैं। मैक्सिमम बटन का क्या होता है? फुल स्क्रीन पर एक तरीके से पूरी जो डेस्कटॉप पर है वो स्क्रीन आ जाती है, फुल साइज में आ जाती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। इट यूज टू इंक्रीज द साइड ऑफ द विंडो टू इट्स मैक्सिमम। रिस्टोर राउंड बटन का मतलब है पिछली जो साइज़ मैंने अपनी विंडो का किया हुआ था, अपने फाइल का किया हुआ था, उसी फाइल में रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से रिसाइज पर क्लिक करूँगा तो वापस फिर ओरिजिनल साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है और क्लोज बटन है। यही बटन, ये वाला जो बीच वाला जो बटन है, मैक्सिमाइज बटन भी होता है और रिस्टोर बटन भी बन जाता है। स्क्रॉल बार का मतलब क्या है? व्हेन द मैटर contained in a window is more than its display area, the scroll bar appears. There are two type of scroll bar in the window. कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल एंड देन सेकंड इज वर्टिकल। टू स्क्रॉल द एरो हेड बटन, ये इनको बोलते हैं एरो हेड बटन। दीज आर द एरो हेड बटन। इस तरीके से प्रेजेंट एट द बोथ एट द एंड ऑफ द स्क्रॉल बार, दोनों तरफ होते हैं स्क्रॉल बार के, ऊपर भी नीचे भी, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। स्टेटस बार क्या होता है? आपने कौन सी फाइल ओपन की हुई है,
वो उसका साइज़ क्या है, कब आपने बनाई थी, वो सब स्टेटस बार में आपको दिखेगा। इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ ए विंडो, इट डिस्प्लेज द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द विंडो। आपने अपनी विंडो में कितने ऑब्जेक्ट खोले हुए हैं, कितनी फाइल ओपन की हुई है, वो सब इसमें आपको दिखाएगा। इफ़ यू सेलेक्ट एनी फाइल एंड फोल्डर, अगर आप कोई भी फाइल एंड फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, इट विल डिस्प्ले द नेम, उसका नेम बताएगा, डेट बताएगा, टाइम भी बताएगा। ये मूविंग ए विंडो, अपनी विंडो को हम मूव भी करा सकते हैं स्क्रीन पर। टू मूव ए विंडो फॉलो द गिवन स्टेप, उसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करिए, मेन्यू पैर होगा। And now come to the step number 2, click the move option. Now move the window to the desired location using the arrow key and press the enter key to finish the moving process। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना मूव का, तो यहाँ पर मूव करने के बाद हम इसे मूव करा सकते हैं, और जहाँ भी ये हमें जिस भी जगह पर डेस्कटॉप पर मूव करानी है अपनी विंडो, वहाँ ले जाकर हम उसे ओके कर सकते हैं या हम क्लिक कर सकते हैं। रिसाइज ए विंडो, रिसाइज ए विंडो का मतलब क्या, हम अपनी विंडो को रिसाइज कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर दोबारा से यहाँ पर क्लिक करिए। आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको साइज़ का ऑप्शन मिलेगा। साइज़ का ऑप्शन करने के बाद में आप उसका यहाँ से एरो हेड से साइज़ चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद आपका विंडो का साइज़ चेंज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो रिसाइज अ विंडो बाय ब्रिंगिंग द माउस पॉइंटर टू एनी वन ऑफ द 4 बॉर्डर। ये 1 ऑफ द 4 बॉर्डर होते हैं। यहाँ पर मैं माउस का लेकर आऊँगा तो इस तरीके से ये एरो हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग विंडो साइड बाय साइड, डिस्प्लेइंग विंडो साइड बाय साइड का मतलब क्या है, हम एक से ज़्यादा विंडोज़ को एक साथ ओपन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, टू डिस्प्ले विंडो साइड बाय साइड ओपन 2 और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड देन राइट क्लिक द टास्क बार। कैसे कर सकते हैं, क्लिक कहाँ करना है हमें, राइट क्लिक द टास्क बार पर क्लिक करना है, और वहाँ ऑप्शन होगा शो विंडो साइड बाय साइड ऑप्शन पर क्लिक करके। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन होता है शो विंडो साइड बाय साइड, तो 2 या 2 से ज़्यादा विंडो साइड बाय साइड आपके आ जाएंगी। नाउ कम टू द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या करता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। उसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल चॉइस है, आपको मैं चैप्टर PDF में भेजूँगा, आप चैप्टर रीड करेंगे और ये मल्टीपल चॉइस आपको खुद करना है। In your previous class, you have learned about desktop background, window color, and screensaver. You also know how to change them. 5th क्लास में हमने पढ़ा था कि विंडोज़ का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, स्क्रीन सेवर कैसे चेंज करते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द कंट्रोल पैनल ऑफ MS Windows 7। तो ये सारे फीचर कंट्रोल पैनल में होते हैं। क्या क्या होता है, बैकग्राउंड चेंज करना, कलर चेंज करना, उसका स्क्रीन भी चेंज करना। And now the control panel contain a number of categories. All these categories help us to manage different resources and functioning of the computer system. ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को चेंज करता है, फंक्शन को ऑपरेट करता है। इन सिंपल वर्ड्स द कंट्रोल पैनल इज लाइक की कमांड सेंटर ऑफ योर कंप्यूटर। क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की कमांड को सारी जो भी कमांड होती है उनको देखता है। यूजिंग इट, इसकी हेल्प से वी कैन इजीली कंट्रोल डिफरेंट डिवाइसेस, दूसरी डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच्ड हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग। हम इसको डिस्प्ले सेटिंग भी चेंज करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐड और रिमूव ए प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चेंज डेट एंड टाइम, और डेट एंड टाइम भी हम इससे चेंज कर सकते हैं। ओपनिंग द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को ओपन करना है हमें। कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करेंगे हम, by now it is clear that you can easily change the setting of the computer using the control panel। कैसे करना है कंट्रोल पैनल को चेंज, टू ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो फॉलो द गिवन स्टेप्स। पहला, क्लिक द स्टार्ट बटन। दूसरा क्या करना है, क्लिक द कंट्रोल ऑप्शन। यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद में फिर यहाँ पर आपका कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आता है। स्टेप 2, क्लिक द कंट्रोल पैनल ऑप्शन। यहाँ कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन। द डिफॉल्ट व्यू ऑफ द control panel is category view. You can change the view of your control panel to large icon view और small icon view। हमें कंट्रोल पैनल में क्या मिलेगा, लार्ज आइकन व्यू भी मिल सकते हैं और स्मॉल आइकन व्यू भी हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर हम जिस भी कैटेगरी की चेंजेस करना चाहते हैं उस कैटेगरी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसी तरीके का आइकन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नाउ कम टू द लार्ज आइकन व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आइकन थोड़े से बड़े हैं और यहाँ पर आइकन लिस्ट टाइप्स हैं, छोटे छोटे। ये बड़े आइकन हमें दिखाते हैं, हमें इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आइकन से हम पहचान लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें आइकन के बारे में नहीं पता होता है, तो हम किससे देखकर पता चलते हैं, हम
इन जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है स्मॉल आइकन व्यू में, उससे देखकर हम पता कर सकते हैं। द लार्ज आइकन व्यू एंड स्मॉल आइकन व्यू डिस्प्ले अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल आइटम इन द कंट्रोल पैनल। पूरी लिस्ट हमें मिल जाती है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ विंडो, कैसे चेंज कर सकते हैं? अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस का मतलब है बैकग्राउंड और कलर, थीम, स्क्रीन सेवर एट एक्स्ट्रा। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न द चेंज ऑफ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड ऑल्सो टू द स्क्रीन सेवर। डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी हमने चेंज किया है 5th में, और स्क्रीन सेवर भी हमने चेंज किया है। द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी यूज टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग ऑफ द विंडो। इसलिए यूज़ किया जाता है विंडो की डिस्प्ले सेटिंग को चेंज करने के लिए। जो विंडो की डिस्प्ले सेटिंग है उनको हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, विंडो कलर, विंडो साउंड, ये सारी चीज़ें हम एक बार में उन्हें चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? हम स्टेप पढ़ना है। स्टेप 1 क्या है? ओपन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे इस तरह से, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। वहाँ पर हमें क्या चूज़ करना है? कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन हमें चूज़ करना है। फिर उसके बाद में दोबारा पर्सनलाइजेशन पर चूज़ करना है। यहाँ पर हमें विंडो ओपन मिलेगी, यहाँ पर लिखा होगा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। उसके बाद फिर यहाँ पर पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप की थीम मिलेंगी, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आपके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, वॉलपेपर, उसका साउंड उसी जो आपने चूज़ किया है उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चूज़ द थीम एंड क्लिक टू अप्लाई इट ऑन योर कंप्यूटर। द अप्लाइड थीम चेंज द विंडो कलर, विंडो सर्वर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड साउंड ऑफ योर सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें वो चेंज कर सकता है। कस्टमाइजिंग द टास्क बार, अब अपना जो टास्क बार है उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो भी यहीं से होगा। टू कस्टमाइज द टास्क बार फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? ओपन कंट्रोल पैनल, उसी तरीके से कंट्रोल पैनल ओपन करना है जैसे पीछे किया था हमने। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है। यहीं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टास्क बार के लिए। ऑप्शन किसके लिए मिलेगा? आपको टास्क बार के लिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन है टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। तो क्लिक द टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन, क्लिक द रिक्वायर ऑप्शन इन द टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा प्रॉपर्टी वाला। यहाँ पर ऑप्शन होता है लॉक द टास्क बार। आप टास्क बार को छेड़खानी नहीं कर सकते हो, उसमें आइकन्स नहीं हटा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। उसके बाद में ऑटो हाइड टास्क बार है। ऑटो हाइड टास्क बार का मतलब होता है जब भी आपका काम टास्क बार से खत्म हो जाएगा टास्क बार अपने आप चला जाएगा, और अगर आपको टास्क बार की ज़रूरत होगी तो वो ऑटोमेटिकली आ भी जाएगा। यहाँ पर ऑटो हाइड मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। एरो पिक दूसरा फीचर होता है एरो पिक। एरो पिक क्या होता है? एरो पिक के फीचर होता है कि सपोज करो मेरे टास्क बार में बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं, लेकिन मैं सबको 1 बाय 1 ओपन करके नहीं देखना चाहता, तो मैं अपने माउस का कर्सर उस प्रोग्राम के आइकन पर लेकर जाऊंगा, और अगर मैंने अपने माउस का कर्सर इस प्रोग्राम पर ले आया तो यहाँ पर एक उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। इस तरीके से उसका प्रीव्यू और जो उस प्रोग्राम में खुला हुआ है वो, तो मुझे प्रोग्राम भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी मुझे पता चल गया कि मेरा कौन सा प्रोग्राम में क्या खुला हुआ है। तो ये एरो पिक फीचर से ओपन होता है। दिस ऑप्शन लेट यू पिक इनटू योर डेस्कटॉप इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ विंडोज ओपन। बहुत सारी लॉट्स ऑफ विंडोज़ का मतलब है बहुत सारी प्रोग्राम्स या बहुत सारी विंडोज़ ओपन हैं। दिस मीन्स ऑल ओपन विंडो टर्न ट्रांसपेरेंट, और ये सारी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। मीन ऑल ओपन विंडो टर्न ट्रांसपेरेंट। क्लिक, इस पर हमें क्लिक करना है, ऑप्शन वो यहीं से करना है हमें। यहाँ ऑप्शन होता है एरो पिक का, यहाँ पर तो क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये फीचर एनेबल हो जाएगा। नाउ कम टू द कॉन्फ़िगरिंग डेट एंड टाइम। कॉन्फ़िगरिंग का मतलब है डेट एंड टाइम को चेंज करना, उसके बारे में जानना। यू नो दैट द सिस्टम ट्रे जो होता है उसमें टास्क बार है, और टास्क बार में हमारे पास क्या होता है? डेट एंड टाइम भी ऑप्शन दिया होता है। You can make changes in the setting of date and time. You can configure current date and time by using the control panel. और हम कंट्रोल पैनल की हेल्प से करंट डेट भी उसमें चूज़ कर सकते हैं, और या फिर दूसरी डेट भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को दे सकते हैं। टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ योर सिस्टम फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं? ओपन द कंट्रोल पैनल, उसी तरह से कंट्रोल पैनल ओपन करना है स्टार्ट मेनू पर जाकर के। क्लॉक एंड लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लॉक, लैंग्वेज एंड प्रोग्राम का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन आएगा, एंड देन आपके पास एक क्लॉक के फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम ऑप्शन है, उसको चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन हम चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन का मतलब है इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, यूएन में रहते हैं, जहाँ भी है, ठीक है। तो जो भी रीजन में हम रहते हैं उस रीजन का हम टाइम दे सकते हैं। यहाँ से डेट
चेंज हो, यहाँ पर टाइम चेंज होगा तो यहाँ से डेट चेंज होगी। ये स्टेप्स है मैंने आपको ओरली हिंदी में बता दिया है कैसे कर रहे हैं, एक बार इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ। नाउ चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ योर सिस्टम टू मेक चेंज इन द डेट, चेंज द मंथ, ईयर एंड डे। इन सारी चीज़ों को, डेट, मंथ, ईयर और डे को हम चेंज कर सकते हैं। टू मेक चेंज इन द टाइम, चेंज द आवर बाय क्लिक द एरो इंक्रीज। यहाँ पर एरो बटन होते हैं, उनसे ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। नाउ कम टू द कॉन्फ़िगर द माउस। अब हम अपने माउस की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। माउस की सेटिंग का चेंज करने का क्या मतलब है कि हमारे जो माउस का जो पॉइंटर होता है, इसको आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, माउस का जो पॉइंटर होता है इसकी स्पीड हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। डू यू नो दैट you can make changes in the way you use the mouse? You can change the pointers type, the pointers movement speed, double click speed and pointers trail। आप हम इन सारी चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर मूवमेंट स्पीड क्या है कि जब आप माउस से अपने कर्सर को चलाएंगे, माउस चलाएंगे तो उसकी स्पीड किस तरह की रहेगी। डबल क्लिक स्पीड, डबल क्लिक का मतलब है आपको फाइल ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है, तो वो कैसे ओपन होगा। पॉइंटर टाइप क्या होता है, पॉइंटर रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर डिस्टेंस द डिफरेंट एक्टिविटीज़। और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, किसी फाइल को ओपन करता है, रिफ्रेश बटन ओपन करता है, किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज़ ओपन करता है। पॉइंटर मूवमेंट स्पीड क्या है कि ये आपके स्क्रीन पर चलने वाले जो माउस का कर्सर है उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। डबल क्लिक स्पीड, डबल क्लिक यूज़ करते हैं किसी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए या फिर उसको ओपन करने के लिए। पॉइंटर ट्रेल क्या है, ये एक एनिमेटेड है। जब हम अपने माउस के कर्सर को इधर से उधर लेकर जाएंगे तो जो माउस का कर्सर है वो एक तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें वो एक तरीके से छुपेगा या हाइड होता चला जाएगा, लेकिन वो आपको एक तरीके से एनिमेटेड दिखेगा। आप एक जगह से दूसरी जगह माउस का कर्सर लेकर जा रहे हो तो आपको उसके पीछे 4-5 माउस कर्सर ऑलरेडी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ, और ये कहाँ से होगा, हार्डवेयर एंड साउंड में जाकर। नाउ फर्स्ट क्लिक टू द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक टू द personalization, or you can click to the control panel. Then second is after control panel you have to click the hardware and sound, and then after that you have to click the mouse option from here. The mouse property dialog box appear the various tabs in it. माउस प्रॉपर्टी में जाएंगे तो बहुत सारे टैब्स मिलेंगे, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यू कैन सेलेक्ट एनी टैब द चेंज, और जो भी हमें जिसमें भी चेंजेस करने उस टैब को हम सेलेक्ट कर लेंगे। चेंजिंग द बटन कॉन्फ़िगरेशन, बटन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इसकी बटन के लेफ्ट बटन दबाने से क्या होता है, राइट बटन दबाने से क्या होता है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आपको पता है क्यों होते हैं, रीज़न इज़ दैट कि कुछ पर्सन लेफ्ट हैंडेड होते हैं और कुछ राइट हैंडेड होते हैं। जो सीधा से काम करते हैं उनके लिए बटन राइट हैंड वाला सेलेक्ट के लिए होता है और लेफ्ट वाला प्रॉपर्टी के लिए होता है, और जो लेफ्ट हैंडेड जो उल्टे हाथ से काम करते हैं उनके लिए लेफ्ट वाला बटन सेलेक्ट करने के लिए और राइट वाला बटन प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए होता है। नाउ कम टू द चेंजिंग द डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक की स्पीड किस लिए होती है, डबल क्लिक की स्पीड होती है टू मेक द डबल क्लिक स्पीड स्लोअर, ड्रैग द स्लाइड टू द लेफ्ट दैट टूवर्ड स्लो एंड। मतलब आप किसी भी फाइल को ओपन करते हो उस पर डबल क्लिक कितनी देर में करते हो, धीरे धीरे डबल क्लिक करते हो, तेज करते हो, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने धीरे धीरे किया तो फाइल सेलेक्ट नहीं होगी आपकी, सॉरी ओपन नहीं होगी, सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो वो ओपन भी हो जाएगी। उसी की स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम चेंजिंग द डबल क्लिक स्पीड फीचर को यूज़ करते हैं। टू मेक द डबल क्लिक स्पीड फास्टर, ड्रैग द स्लाइडर टूवर्ड राइट दैट इज टूवर्ड द फास्ट। अगर हम इसे इधर से उधर, इसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, स्लो से फास्ट की तरफ ड्रैग करते हैं। इसको यहाँ पर फास्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे माउस की जो प्रॉपर्टी है ये वाली डबल क्लिक स्पीड वो चेंज हो जाएगी। पॉइंटर टाइप भी हम अपने इसमें चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर टाइप का मतलब है सेलेक्ट करने के लिए क्या आएगा, कोई भी गूगल की लिंक होगी उस पर ये कर्सर कैसे दिखेगा, या लोडिंग हो रही है, कोई भी फाइल ओपन हो रही है तो फिर कर्सर कैसे हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम इसे चेंज कर सकते हैं। उसके स्टेप्स क्या है, द चेंज टू चेंज द शेप ऑफ माउस पॉइंटर फॉलो दीज गिवन स्टेप्स। क्लिक द पॉइंटर टैब, पॉइंटर टैब को क्लिक करेंगे, यू सी अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर। अगेन हमें बहुत सारे पॉइंटर देखने को मिलेंगे, आपको भी यहाँ पर दिख रहे होंगे पॉइंटर, अलग अलग पॉइंटर हैं आपको दिख रहे होंगे। इनमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे वो उसके लिए सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक द ब्राउज बटन, यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तब ये आएगा। अ न्यू विंडो अपीयर, ये न्यू विंडो अपीयर हो गई, ये पुरानी विंडो है और इसके अंदर आपको बहुत सारे कर्सर देखने को मिलेंगे, और जो भी कर्सर है उस पर हम क्लिक करके यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका कर्सर सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट इसने पेन टाइप का कर्सर सेलेक्ट किया है। तो नाउ उसके लिए क्या करना होता है, सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई बटन क्लिक करना होता है, देन उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन।
रिमूविंग अनइंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर। अनइंस्टॉल का मतलब दूसरा का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम से किसी प्रोग्राम को परमानेंटली डिलीट करना, मतलब अनइंस्टॉल करना। और ये क्यों होता है? जब हम कोई भी प्रोग्राम हम यूज़ नहीं करते हैं या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए सही नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को। यू कैन रिमूव अनइंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर बाय यूजिंग द कंट्रोल पैनल। हम किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल पैनल की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या है? ओपन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, प्रोग्राम पर जाएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल प्रोग्राम आएगा। क्लिक द अनइंस्टॉल प्रोग्राम फ्रॉम द प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन। ए लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर अपीयर। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। और ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, बेसिकली इसको नहीं कर रहा है। हम कोई सा भी जो हमें नहीं चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्लिक द स्टेप 4, क्लिक अनइंस्टॉल बटन। यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पर यस का ऑप्शन पूछेगा और ये यस की सिर्फ पूछता है आपको परमानेंटली डिलीट करना है या नहीं। क्लिक यस बटन, यस बटन पर क्लिक कर देंगे। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द रिमूविंग प्रोसेस, उसकी सारी फाइल जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम से ख़त्म हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, तो हमें ये ऑप्शन दिखाएगा। ये हमें जो हमारा टास्क जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हमें क्या बता रहा है कि आपका जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, यहाँ पर आपको देख सकते हो टक्स पेंट वॉज सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम देयर सिस्टम। तो एक तरीके से हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए टैबलेट। अब बात करते हैं टैबलेट की। टैबलेट क्या है? कंप्यूटर से छोटा सिस्टम होता है जिसे हम अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं, अपनी लैप में रखकर उस पर काम कर सकते हैं इजीली। हैंड कैरी भी होता है, हाथ में भी लेकर उसे चला सकते हैं। ये आपकी फ़ोन की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा फ़ोन से बड़ा होता है और ज़्यादा फीचर्स इसमें हो सकते हैं। यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए टैबलेट बाय यूजिंग द सिस्टम सेटिंग ऑप्शन। वो भी सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, आप यहाँ पर टैप करेंगे, कंप्यूटर में क्लिक करते हैं, टच स्क्रीन पर टैप करते हैं, 3 डॉट आइकन हमको मिलेंगे, उस पर बॉटम नीचे की तरफ 3 डॉट आइकन मिलेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सिस्टम सेटिंग पर जाएंगे, वहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर डिवाइस पर भी का भी ऑप्शन मिलेगा, डिस्प्ले, और फिर यहाँ पर जो भी प्रोग्राम है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ प्रोग्राम का ऑप्शन है, तो प्रोग्राम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारे प्रोग्राम आपको निकल के आ जाएंगे जिन्हें आप चेंजिंग करना चाहते हो। उसमें ब्राइटनेस भी हो सकता है, वॉलपेपर भी हो सकता है, थीम भी हो सकती है, फ़ॉन्ट साइज़ भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट। एंड नाउ बुक एक्सरसाइज, ये आपको PDF में मिलेगी या फिर आपको पिक भी मिल सकती है। सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मिलेंगे। चैप्टर मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा, आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2।